दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी कल्चर देख लीजिए, एक कहानी है जो सब ने सुन के रखी है। ये कहानी है एक स्पाइडर की जो अपना जाला बुनने के लिए ऊपर उठ रहा है, फिसल रहा है, लेकिन फिर ट्राई कर रहा है, फिर फिसल रहा है, फिर ट्राई कर रहा है और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो जाता है। ये अलग बात है कि उस कहानी का मेन कैरेक्टर अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाता है। कहीं पे ये एक एंट है, कहीं पे ये दूसरा इंसेक्ट है, लेकिन इस कहानी ने हम सब को कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस, बहुत प्रेरित करके रखा है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो इंसान बार बार गलतियां करने के बावजूद या असफल होने के बाद भी अगर ट्राई करता है तो ये उनके साहस का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे बच्चे या जिनसे हम प्यार करते हैं वो गलतियां करें, वो असफल हों, तो हम बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाते हैं। हेलो ऑल, मैं वर्षा। हम हमेशा उन गलतियों से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, उनको हम ज़्यादा बुरा समझते हैं अगर हमारे किसी प्रिय व्यक्ति ने या फिर हमारे बच्चे ने की हो। ऐसा क्यों? जब कहानियों के हम कैरेक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं तो हम वहीं रियल लाइफ में किसी को गलतियां करते हुए देख करके क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? हम उनका मनोबल नहीं बढ़ा सकते? ज़रूर बढ़ा सकते हैं अगर हम खुद उस समय उनको फ्रीडम दें गलतियां करने की। स्पेशली हमारा जो बचपन है, इट इज़ अ लैबोरेटरी जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, क्योंकि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स हमेशा रहते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ गलतियां कर ली है तो वो इतने बड़े परिणाम नहीं मिलेंगे जो उनको अगर वो बड़े होने के बाद करते हैं तो। लेकिन हम उनको ये एक्सपेरिमेंटेशन का चांस देते हैं? नहीं देते हैं, बिकॉज वी वांट एवरीथिंग perfect for our children, and not only children, for all other people who are there in our lives also. Why is it so? ये जो बचपन की लैब में बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, इनमें वो गलतियां भी करेंगे, असफल भी होंगे, और ये उनकी ग्रोथ के लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इन गलतियों से और इन असफलताओं से ही वो सीखेंगे। ये गलतियां और असफलताएं ही वो हैं जो बच्चों को सिखाएंगी दूसरों के साथ कैसे तालमेल बना के चलना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अगर असफल हो जाएं उसको कैसे स्वीकार करना है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, और अगर जो चाहते हैं वो नहीं मिला तो उसके साथ ओके कैसे होना है। As parents and as loved ones, we always want the best for them. But tell me, हम अपने बच्चों की बात लें, हम चाहते हैं सब कुछ हम उनके लिए एकदम परफेक्ट कर दें, लेकिन क्या हम पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहने वाले हैं? और जिस दिन वो अपने ऊपर निर्भर होंगे उस दिन उनका क्या होगा? वो गलतियां अगर करेंगे तो सहन नहीं कर पाएंगे वो, या हिम्मत भी ना कर पाएं दोबारा से ट्राई करने की। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है दैट वी आर ओके विद आवर चिल्ड्रन एंड अदर लव्ड वंस ऑल्सो मेकिंग मिस्टेक्स, गेटिंग फेलियर, बट लर्निंग टू स्माइल थ्रू इट एंड ट्राई अगेन। काइला हाइमोविट्स ने एक रिसर्च की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसमें ये देखा गया कि पेरेंट्स का बच्चों की मिस्टेक्स और फेलियर्स के प्रति जो भी रवैया है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो उनकी लाइफ में इंटेलिजेंस को बहुत अफेक्ट करता है, और इन टर्न इट अफेक्ट्स देयर फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस का जो बिलीफ है वो पेरेंट्स के व्यू से डिपेंडेंट है। अगर हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देंगे, उनके लिए सब कुछ अरेंज कर देंगे ताकि चीज़ें परफेक्ट हो, एंड वी आर इंश्योरिंग दैट दे आर सक्सेसफुल एंड राइट इन एवरीथिंग दैट दे डू, हम उनके ब्रेन को कुछ मैसेजेस दे रहे हैं।
वो मैसेजेस हैं, आप अकेला नहीं कर सकते, यू आर नॉट केपेबल, यू नीड सपोर्ट, यू नीड माई परमिशन। और जब ये एक लंबे टाइम तक ऐसा चलता रहा तो उनका ब्रेन इसी को बिलीव करने लग जाता है एंड दे लर्न टू बी हेल्पलेस। क्या आप ऐसा चाहेंगे अपने बच्चे के साथ? नहीं। तो हम क्या ऐसा करें जिनसे हमारे बच्चे भी फेलियर्स और मिस्टेक्स के साथ ओके हों? सबसे पहली बात, जब भी बच्चा फेल हो किसी चीज़ में या गलती करे, we have to be with them, we have to tell them it's okay, there is always a next time you'll do better। अगर बच्चा गुस्से में भी है तो हमको उसको ये समझाना है कि हम समझते हैं ये हुआ है, बट इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट दैट बिग अ डील। सेकेंडली, हम उनको ये सिखाते हैं इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट। हम जब उनसे बात भी करते हैं हम उनको ये बताएंगे कि हमको ये ध्यान रखना है आहा मोमेंट कौन सा था आपके काम का और अग मोमेंट कौन सा था, नॉट वेदर इट वॉज अ सक्सेस और फेलियर, वेदर इट वॉज राइट और रॉन्ग। जस्ट टीच देम टू सी थिंग्स in frames of aha moments and ugh moments, and it's okay when you know it's a light thing, it's an ugh moment, you always know there's a chance for the next aha moment also। तीसरा, हम खुद इतने अफेक्टेड हो जाते हैं उन गलतियों और उन फेलियर्स से कि हम खुद ही गुस्सा हो जाते हैं, हम ही नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे भी हमें को फॉलो करेंगे। तो हमको उनको ये सिखाना है कि अगर गलती भी हो जाए, अगर फेलियर भी हो जाए, देयर इज़ अ नेक्स्ट ट्राई, एंड वेरेवर देयर इज़ अ नेक्स्ट ट्राई देयर इज़ अ चांस ऑफ इम्प्रूविंग। सो enjoy the process, don't focus on the result only। हम अपने बच्चे की मिस्टेक्स और फेलियर्स से इतना अफेक्टेड हो जाते हैं कि हम खुद ही नाराज़ हो जाते हैं, हम खुद ही गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हमको उनको कंफर्ट करना है, ना कि अपने इमोशंस को उनके आगे जाहिर करना है। डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स द बेस्ट फॉर देयर लव्ड वंस, बट इट शुड बी द बेटर थिंग दैट इज़ नीडेड फॉर देम, नॉट द बेस्ट थिंग दैट वी थिंक वी नीड। और अगर हम बच्चे को कंफर्ट नहीं करेंगे, हम अपने इमोशन से ही उलझे रहेंगे, तो बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? और एक हम गलती करते हैं, हम बच्चे की मिस्टेक्स उसी समय ठीक करने में लग जाते हैं। अगर बच्चे ने कुछ गलती की है, बस हम आव भी नहीं देखते, ताव भी नहीं देखते, अभी का अभी करेक्शन चाहिए। बट द बेस्ट थिंग इज़ बच्चे को उस समय कुछ और करने दीजिए, डिस्ट्रैक्ट होने दीजिए, देन विद अ फ्रेश माइंड टेल देम व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ टू रेक्टिफाई दैट। इसका क्या मतलब कि हम सिर्फ देखते रहेंगे साइड पे खड़े होकर, हम बच्चे की हेल्प नहीं करेंगे? करेंगे, हम ज़रूर हेल्प करेंगे बच्चे की, बिकॉज दिस इज़ वॉट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस एंड दिस इज़ वॉट वी डू बेस्ट। बट पहले हम उनको ट्राई करने देंगे, उनको बताएंगे ट्रायल एंड एरर इज़ ओके। बट अगर उनको किसी मोमेंट पे ऐसा लगे कि दे कैन नॉट डू इट, दे आर ऑलवेज वेलकम टू कम टू अस। हम तब उनकी हेल्प करेंगे, तब उनको बताएंगे कैसे करना है। अगर हम एक छोटे से बच्चे का उदाहरण लें, जो 11-12 महीने का बच्चा है, उसने चलना शुरू किया है, वो खड़ा होकर चलना शुरू करता है और गिर जाता है। हम क्या करते हैं? उसको हेल्प करते हैं उठने में, थोड़ा सा प्यार देते हैं, वो बच्चा फिर चलना शुरू कर देता है। और हमको बच्चे की चाल से भी पता चल रहा है, क्योंकि थोड़ा वॉबली चल रहा है, थोड़ा टेढ़ा चल रहा है, दैट ही इज़ अनकम्फर्टेबल और शी इज़ अनकम्फर्टेबल। बट डू वी एवर गेट इरिटेटेड और एंग्री एट द चाइल्ड? नो, in fact we enjoy those mistakes and those gaffes। तो ऐसा क्या चेंज हो जाता है जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं कि वही मिस्टेक्स, वही फेलियर्स इतने बुरे लगने लग जाते हैं हम लोगों को?
गौर कीजिएगा इस पे थोड़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।